हेलो, मैं हूं दीपिका, योर मैथ्स टीचर। आज आपको मैं कराने वाली हूं 9th NCERT मैथ। ओके, यहाँ पे मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, इसके 6 पार्ट्स है। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल दिया, इसमें ये बोल रखा है भाई, आपसे ये पूछ लिया इसने, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्या इनको तीनों को आपको किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल मतलब ये वाले पॉइंटों वाले। ओके, इस फॉर्म में लिख के दिखाना है। एंड सेकंड आपको क्या बताना है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मतलब टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ओके, इन तीनों में से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है ना, आपको पता होगा। ओके, अगर नहीं पता है तो आप कहाँ पे जाइए, मेरे इंट्रोडक्शन पे जाइए और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी बता दे दूंगी। देखो क्या होता है, टर्मिनेट वो होता है जिसका रिमाइंडर क्या होता है, ऑलवेज 0। ओके, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर को किसे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो मतलब रिमाइंडर हमेशा जिसका 0 होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेटिंग होगा। और जिसका क्या होगा, R कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब क्या 0 नहीं होने वाला, 1 2 3 मतलब ऐसे नंबर बचने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट। ओके, क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ठीक है। फिर क्या देखा जाता है, नॉन टर्मिनेट के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिपीटिंग होगा है ना, नॉन टर्मिनेट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग आता है, एक के साथ क्या आता है कि रिपीटिंग नहीं आता, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड विदाउट रिपीटिंग। ओके, विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, उसके साथ रिपीटिंग नहीं आता। तो क्या होता है, ये कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा जब उसका क्यूसेंट, मतलब क्यूसेंट क्या होता है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे बचता है ना, जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पे आता है ना, उसको बोलते हैं क्यूसेंट। ओके, वो क्या होना चाहिए, उसकी डिजिट बार बार रिपीट होगी, है ना, उसको तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जिसकी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड विदाउट रिपीटिंग बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। और इसका तो छोटा सा फंडा है कि क्या, कि इसका रिमाइंडर 0 आने चाहिए और इन दोनों का रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। ओके, क्लियर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझना है, तो आप इंट्रोडक्शन में जाइए। ओके, क्लियर, वहां पे आपको समझ में आएगा। ओके, देखो अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि हेयर, एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे ही करना है कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हेयर क्या है हमारे पास, 36/100। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 बचे या ना बचे, तो देखेंगे कैसे, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर वाला क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, एंड नोमिनेटर वाला अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 को 36 से डिवाइड दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 100 को 36 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये 100 है और ये क्या है, 36 है, तो ये तो नहीं जाएगा, तो क्या करें हम, पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट के आगे 0 आप कितनी भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 0 ना भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं 0 नहीं लगा रही। ठीक है, तो नहीं जा रहा, तो क्या करूंगी मैं, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास एक परमिशन मिल जाती है कि हमें जितनी भी क्या, इसके पास 0 लगाने की जितनी भी जरूरत पड़े ना, आप उतनी लगा सकते हो। तो पहले तो मुझे जरूरत कितने की पड़ रही है, 1 0 की पड़ रही है, तो ये कितने हो गए, 360 हो गए। तो 100 के किससे मल्टीप्लाई करूं, या तो 360 के क्या हो, पास आए या 360 आए, तो वो क्या 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आया, 300 है ना, 100 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 से तो क्या आता है, 300 आता है ना। और 4 से कर दूं मैं तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे, 400।
400 तो इससे ज्यादा है, तो मतलब ये आने वाला है। ठीक है, तो क्या इस बचा कितना मेरे पास 60 बचा। अब ये फिर नहीं जाएगा, ये छोटा बच गया। फिर हम क्या करेंगे, एक और जीरो लगाएंगे और जीरो उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाता है, तो 100 की तब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाता है। तो क्या आया 6। ओके, 6 से मल्टीप्लाई करी इसकी तो क्या आया 600 आ गया। ठीक है, ये बच गया क्या 0 है ना। 6 में से 600 में से 600 गया तो क्या बचा 0। तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 0 बच रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग हुआ है ना। टर्मिनेटिंग में तो होता है कि भाई क्या रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए, तो बच गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसे आप लिखोगे कि ये करके दिखा दोगे एग्जाम में। ठीक है, करके दिखाओगे जो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये करके दिखाओगे तो फिर आप लिखोगे सीन से कि भाई हमें दिखाई दे रहा है क्या कि r इक्वल टू 0। सो क्या हुआ ये टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेटिंग एंड क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग, और क्या हुआ हमारा ये डेसिमल में तो लिख दिया, टर्मिनेट तो हुआ। और डेसिमल फॉर्म क्या होगी हमारी, डेसिमल फॉर्म और लिख दो आप। डेसिमल जो फॉर्म हुई वो हमारी क्या आई, जो ये क्यूसेंट आता है ना ये वाला लिख दिया करो। तो 0.36 ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ दोनों। ओके क्लियर। ठीक है, अब सेकंड और मैं आपको करा देती हूँ। सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या हेयर क्या है हमारे पास 1/11 है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे 11 क्या आ जाएगा हमारा बाहर, जो नीचे वाला होता है वो बाहर आ जाता है और ये अंदर सॉरी ऊपर वाला अंदर। तो देखो ये 11 है और ये 1 है, तो ये क्या है कम है, तो मुझे क्या करना होगा पॉइंट लगाना होगा ताकि हम क्या करें जितनी जीरो की जरूरत हो वो लगा सके। ठीक है, तो 1 0 लगाई, 1 0 लगाई तो अब क्या हुआ भाई नहीं हुआ, बात नहीं बनी मेरी है ना। तो अब क्या हुआ भाई नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करती हूँ 11 नहीं जाएगा, तो अब फिर मैंने क्या किया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, फिर भी नहीं गया तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं 1 और 0 लगा लेती हूँ। ठीक है, तो 11 की अब मल्टीप्लाई करूंगी, किससे करूँ 11 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा जाता है यहाँ पे क्या, पहले तो ये 10 से गया नहीं ना, तो ना जाने की क्या आ गई 0 आ गई भाई। ये 11 हो गया और ये 10 हो गया, तो क्या हुआ ना जाने की 0 होगी, फिर 1 और 0 हम लगा लेंगे तो क्या हो गया ये 100 हो गया। अब 11 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 के या तो पास आए या क्या आना चाहिए इसके मतलब इसके इक्वल आना चाहिए। तो 11 की तब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 99 आता है ना। तो 99 आएगा, तो 11 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है 110 आ जाता है, और ये है 100 और ये ज्यादा, तो क्या आने वाला है ये आने वाला है, तो आएगा क्या 9 से मल्टीप्लाई की 11 की 9 से मल्टीप्लाई की तो क्या आया 99 आया। 99 आया तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे एक 0 मतलब 1 ले लिया कैरी, तो ये हो गया 10 में से 9 गया तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे तब लेते हैं तो बीच में जितनी भी 0 होते हैं वो क्या हो जाती है 9 हो जाते हैं, तो ये 9 था, 9 में से 9 गया तो क्या बचा 0 बचा, और ये यहाँ से तो 1 ले लिया था तो यहाँ पे भी 0, तो 1 के आगे 0 कितना भी लगा लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो 0 में हटा देती तो बचा क्या 1 बचा है ना। फिर वही क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 0 उतारनी पड़ेगी, 0 उतारी, फिर मेरा क्या ये 11 और ये 10 फिर मेरा नहीं गया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ना जाने की 0, फिर 0 लगा देंगे, 1 और उतार लेंगे 1 और लगा के। ठीक है, तो फिर वही 9 से जाएगा है ना 99 आएगा। ठीक है, फिर मेरा 1 बचेगा, फिर 1 और 0 लगा के फिर 1 0 उतारूंगी, फिर ये 11 और फिर ये 10 फिर नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाओ ना जाने की 0, फिर 1 0 यहाँ लगा के यहाँ उतार लो 0, फिर वो 9 से जाएगा है ना। तो क्या आया 99, तो मतलब बचेगा क्या हमेशा मेरा क्या रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, हमेशा 1 बच रहा है। ओके, यानी कि क्या रिमाइंडर कभी भी 0 आ नहीं रहा, और ये क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, ये 09 09 09 फिर करोगे फिर 09 आएगा, फिर करोगे फिर 09, मतलब हमेशा यही आने वाला है। तो क्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, 2 डिजिट है वो रिपीट हो रही है बार बार। ओके, तो हमारा क्या हुआ ये एक तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, क्या है रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो ये क्या हुआ हमारा
नॉन टर्मिनेट। ओके, पहले डेसिमल तो लिख दो। इसका डेसिमल क्या आया हमारे पास? इसका डेसिमल आया हमारे पास 0.9। ये तो क्या आया मेरा? डेसिमल आया। क्लियर? डेसिमल क्या आया मेरे पास? जो ये वाला होता है ना, ये वाला, ये आप लिख दिया करो, या फिर इसके आगे भी आप क्या लिखोगे? ये वाला लिख दो। ठीक है? क्यों लगाया मैंने बार? इसका मतलब होता है बार। साइन क्या होता है? ये बार होता है। बार का मतलब क्या है? 0.9 बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, ये लगा दो सीधा। ठीक है? ओके, वो समझ जाएगा कि 0.9 बार बार आ रहा है। 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 है ना, बार बार आ रहा है। तो आप क्या करो, ऐसा लगा दो। ठीक है, इसको बार बोलते हैं। फिर क्या करना है आपको कि ये क्या हुआ, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो क्या हुआ? एक तो डेसिमल फॉर्म तो ये हो गई डेसिमल। ओके, डेसिमल फॉर्म। एंड सेकंड क्या है हमारी? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। आप ये डेसिमल फॉर्म लिख दिया, ये करना है, फिर आपको ये करके दिखाना है। फिर क्या आया हमारा? array does not equal to 0 आया है हमारा। तो क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीटिंग। ओके, क्लियर? अब मैं आपको ये करा देती हूँ। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट करा देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? आगे करोगे ना तब भी आपको ये बार वाला मिल जाएगा। तो मतलब क्या है? इसके अंदर कितने भी नंबर हो, जैसे 1 और 2 है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बार बार रिपीट हो रहा है। ये 1 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा। तो ये जो बार होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो ये इसके अंदर जो नंबर है ना, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये 12 12 12 लिखने की जगह क्या करो? 12 का बार लगा दो। क्लियर? अब देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये आप इसको ऐसे करते हैं। जब ऐसा होता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? 4 यहाँ प्लस लगा देना चाहिए और 1/8। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा? 32 आता है। 32 में 1 प्लस कर दो, क्या आया मेरा? 33 आया। ठीक है, और ये क्या आया मेरा? 8 आया। ओके, क्लियर? ठीक है, फिर आपको क्या करना है? वही मेथड जो अब तक करते आए हैं। जो नीचे वाला है उसको हम क्या करेंगे? नीचे वाला है उसको हमने क्या करना है भाई? जो नीचे वाला है वो हमारा आ जाएगा बाहर। ठीक है, 8, और ये मेरा जो क्या है? 33। अब 8 को जब मैं डिवाइड करूंगी, किससे करूं कि 33 आए या तो, और या क्या आना चाहिए हमारा? इससे कम आना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? 8 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 32। 8 की जब 5 से करेंगे तो क्या आया मेरा? 40। तो 40 तो क्या है? इससे ज्यादा है, तो यही ठीक है ना? तो यही देखते हैं कि इससे मल्टीप्लाई की 4 से, तो मेरा आया 32 आया। ओके, अब बचा क्या? 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, छोड़ देते हैं। फिर अब उतारे क्या? 1 बचा है ना, तो क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगा सकते हैं, फिर 0 उतार लो। 10 हो गए। 8 की किससे मल्टीप्लाई करें? 10 आए या तो 10 से कम आए, तो 8 की हम करते हैं तब मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आता है? 8 आता है। 8 की 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आता है? 16। तो 16 तो 10 से ज्यादा है ना, तो आएगा क्या? ये वाला आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1, तो क्या आया मेरा? 1 से मल्टीप्लाई की तब 8 की 1 से मल्टीप्लाई की तब 8 आया। तो 10 में से जब 8 गया तो क्या बचा मेरे पास? 2 बचा। फिर वही 0 लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। 8 की किससे मल्टीप्लाई करें? या तो 20 आए या 20 से कम आना चाहिए। तो देखो 8 की जब मैं करती हूँ किससे? 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आता है मेरा? 24 है ना। 3 से किया तो 24 आया, 2 से किया तो 16 आया। तो देखो ये तो ज्यादा है, 20 से ज्यादा है ना 24, तो ये तो आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा? ये वाला आएगा। तो 8 की मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 2 से। तो 8 की किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से करूं, तो 2 से की मल्टीप्लाई तब क्या आया मेरा? 16 आया। तो इसमें 20 में से 16 जाएगा तो भाई कितना बचता है? 4 बचता है ना, 4 बच गया। ओके, ठीक है, फिर एक और 0 उतारी,
लगाई और यहाँ 0 उतार ली। तो 8 के किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 8 की मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 40 आता है ना। 8 की 4 से की तो 32 तो इससे क्या है, बहुत कम है। 8 की 5 से की तो 40 आ जाता है। भाई मुझे क्या देखना होता है, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो भाई इसके इक्वल आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लो भाई मैं 5 से कर देती हूँ। 8 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करती हूँ तो क्या आता है मेरा 40 आ रहा है, 40। तो क्या बच गया मेरा, यहाँ 0 बच गया। तो देखो क्या हुआ, अब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ ना, है ना। तो अब क्या है, डेसिमल एक्सटेंशन तो सॉरी डेसिमल फॉर्म तो क्या हुई हमारी, डेसिमल फॉर्म हमारी जो ये क्यूसेंट आता है ना वो लिख दिया करो। तो क्या 4.125 ये हुआ, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ दिख रहा है हमें, r इक्वल टू 0 है ना। तो आप लिख सकते हो r इक्वल टू क्या है 0, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो क्या हुआ हमारा क्या टर्मिनेटिंग, ओके। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर, तो आपके समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भाई मेरे चैनल विशु लर्निंग को सब्सक्राइब कर लेना, ओके एंड थैंक यू।